अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है। अब बात जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो हमने बात की थी, या फिर हमने बोर मॉडल के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, गोल गोल घूमी जा रहा है। तो आप देखें आपके पास जो है ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है। इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता है कि आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो मोशन के अंदर हो तो आपके पास उसकी क्या होती है, एक एनर्जी होती है जिसे आप क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी कहते हो। अब आपके पास जो है इस इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक एनर्जी आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। किस वजह से कि आपको पता है कि एक बॉडी जो है वो मोशन के अंदर है पड़ी, तो आपके पास जो चीज़ मोशन में होती है उसकी आपके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा, ये आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिवली चार्ज है। ये आपके पास क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये जो न्यूक्लियस है पड़ा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है जो आपके पास प्रोटॉन मौजूद हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज है पड़ा वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर जो चार्ज है वहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए जब आपके पास दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, अब ये इनके दरमियान के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पड़ी, तो आपके पास जब ये करीब होंगे तो इनके दरमियान जो है आपके पास एक जो है और एनर्जी डिवेलप होगी जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही क्या हो, आपके पास हाइट की तरफ हो, कि आप नीचे से जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास ये भी हो सकती है कि दो मासेस पड़े आपके पास, एक मास यहाँ पे एक मास यहाँ पे, आपके पास वो करीब बने हैं तो उनके दरमियान भी आपके पास क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसे आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास दो चार्ज हैं, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक हमारे पास क्या है पड़ा, पॉजिटिवली चार्ज है पड़ा, तो जब ये दोनों चार्जेस आपके पास करीब हैं बड़े तो इनके दरमियान जो है वो क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास डिवेलप होती है। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये बात आ गई कि हमारे पास ये जो एक हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द जो आपके पास एक ऑर्बिट था, सर्कुलर ऑर्बिट, उसके इर्द जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी दो एनर्जीज हैं, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी आपके पास उसकी क्या आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो आप देखें आपका ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी जो आपके पास टोटल एनर्जी बन रही है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल आ रही है किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है वो हमारे पास किस चीज़ की आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी की आ रही है। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा इसकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है प्लस हमारे पास क्या है पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपको पता है क्या होती है, 1/2 mv² जो है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखें पोटेंशियल एनर्जी को जब भी आप क्रिएट करते हो किसी बॉडी के ऊपर तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। अब कौन सा वर्क डन करेंगे, अब वर्क डन ये करते हैं कि आप देखें हमारे पास जो है ये एक न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है बड़ा, एक ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट से आपके पास कहीं बहुत ही दूर हम कहते हैं कि वो ये पॉइंट है पड़ा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और हम कहते हैं कि ये हमारा बहुत ही डिस्टेंस है, हम कहते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या है पड़ा, इन्फिनिटी है। कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के साथ जो ये जो आपके पास ऑर्बिट है पड़ा इससे कहीं दूर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है और कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। अब हम वर्क डन यहाँ पे ये करने लगे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है पड़ा इसको हम क्या करें, यहाँ से ले आएँ आपके पास रेडियस आर तक। आप देखें ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक ये जो आपके पास ऑर्बिट है इसका जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या कहलाता है, आर। तो हम अब वर्क डन ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने इस इलेक्ट्रॉन को जो हमारे पास जो है इस ऑर्बिट से बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे पड़ा है वहाँ से हम इसको ले आएँ कहाँ तक, आपके पास रेडियस आर तक।
अब देखें ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा ये इन्फिनिटी से रेडियस आर तक उस टाइम आएगा जब इसके दरमियान जो है वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या होगी, ये न्यूक्लियस होगा कि न्यूक्लियस जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आप देखें आपके पास जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ और मल्टीप्लाई आपके पास क्या होता है डी। तो एफ जो है वो आपके पास फोर्स है, डी आपके पास क्या है पड़ा, डिस्टेंस है पड़ा। अब आप देखिए फोर्स आपके पास क्या है, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपके पास ये न्यूक्लियस जो है इसको खींच रहा है, ठीक हो गया। तो आपके पास फोर्स ऑलरेडी हमने जब रेडियस को फाइंड आउट किया था तो वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको निकाला था। तो आपके पास एफ फोर्स जो है इसकी वैल्यू क्या थी, ZE² डिवाइडेड बाय जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्या था, R²। ये मैंने आपको जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर जब हम वो फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ पे इसको क्लियर मैंने आपको बताया था कि Q1 K जो है F जो था वो आपके पास F इज इक्वल टू K, उसके बाद जो है वो Q1 Q2 अकॉर्डिंग टू कोलम लॉ डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, R²। फिर K की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू आपके पास वही आ रही है यहाँ पे जो है। अब हम इसको दोबारा जो है वो ड्राइव नहीं कर रहे, डायरेक्टली तौर के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस ये है कि आपका ये जो पॉइंट आर रेडियस है, इस आर से आप किधर जा रहे हो, इन्फिनिटी तक, ये आपका क्या है, बड़ा डिस्टेंस है। अब आपको नहीं पता कि इतना बड़ा आपके पास डिस्टेंस है, लामहदूद है, तो आपके पास जो है वो टोटल आपको नहीं पता कि ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, मतलब छोटे पैचेस के अंदर जो है हम कहते हैं कि हमने जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कहाँ, यहाँ से जो है यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस ले लिया है। मतलब ये छोटे छोटे पैचेस के अंदर जो है वो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का हमें नहीं पता। तो हम इस स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, तो उस स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, DR का नाम दे देते हैं। तो आपके पास जो है ये चीज़ जो है वो हमारे पास अब वर्क डन आ गया। अब हम इसको जो है वो आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए जो है हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है कि आपके पास ये जो छोटे हमने यहाँ पे एक स्मॉल लिया है, तो आप जो है इन छोटे छोटे पैचेस को जब आप इकट्ठा लेंगे तो उसका जो टोटल आएगा तो आप निकाल सकते हो किस मेथड के ज़रिए से, इंटीग्रेशन मेथड के ज़रिए से। तो अगर आप इसकी क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, तो अब आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का ये वाला साइन होता है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से आप कहाँ तक करना चाह रहे हो, आपके पास जो है वो इन्फिनिटी है और इधर से आपके पास रेडियस आर है बड़ा, तो आपके पास यहाँ पे ये इन्फिनिटी और यहाँ पे आपके पास रेडियस आर आ गया। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास R² और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, DR आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ZD² ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपके पास क्या है पड़े, कांस्टेंट है पड़े। तो आपके पास कांस्टेंट जो होते हैं इनकी आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होती, तो आप इनको बाहर निकालें तो आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो R² है ये आपके पास क्या है, वही रेडियस है। तो आपके पास इसकी क्या होगी, वेरिएबल है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ये आपके पास इन्फिनिटी, ये आपके पास R, और यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, DR डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा ZE² डिवाइडेड बाय ये आपके पास 4 पाई, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -1/r, और ये आपके पास क्या है, लिमिट आपके पास क्या थी कि ये इन्फिनिटी से आपके पास क्या था, r था। अब आप देखें कि आपके पास ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक हो गया। अब ये जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर मैथ के अंदर आपने ये इंटीग्रेशन वाला पढ़ा होगा तो वो आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गया, ये हमारे पास क्या है पड़ी, अपर लिमिट है। अब आप देखें कि आपने जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपके पास क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस जो है वो आपके पास, अपर लिमिट माइनस आपके पास क्या होता है, लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपने जो है इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए यही चीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास अपर लिमिट जो है वो आपके पास क्या है, R है। तो आपके पास ये क्या बन जाता है 1 - R, और ये आगे क्या आ रहा है, माइनस। माइनस के बाद देखें आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ रही है, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो वो आपके पास क्या है -1/∞, ठीक हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन यूँ बन गई। फिर उसके बाद देखें
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास -1/r, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, और 1/इन्फिनिटी जो है ये आपके पास क्या होता है, ज़ीरो के होते हैं। तो आपके पास जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, -ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r। अब ये वाली जो वैल्यू आ गई है ये आपके पास क्या आ गई है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। आपने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है पड़ी वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, जो यहाँ पे हमने निकाली थी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता नहीं था। हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की है क्या करके, वर्क डन करके। तो अब वो वर्क डन सारा जो है ये सारा कैलकुलेशन हम करके आए और यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे निकाली है। तो अब जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है तो इसको एनर्जी को हम क्या करते हैं, पुट अप करते हैं इस पहली इक्वेशंस के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखी थी। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है पड़ी वो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, 1/2, ठीक हो गया, mv², और प्लस जो है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, ड्राइव की है, ये वाली हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाली है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो ये हमारे पास ZE², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। अब देखें ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो ये हमारे पास 1/2 mv², ठीक हो गया, -ZE² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। अब आप देखें कि आपने जो है जब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे जो है वो हमने एक वैल्यू निकाली थी, जो आपने एक सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल किया था। तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास वैल्यू आई थी mv² की, जो है वो हमारे पास क्या थी, ZE² डिवाइडेड बाय जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वाली वैल्यू जो है वो वहाँ पे हमने निकाली थी जब आपने कहा था कि फोर्स ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो आपके पास ये चीज़ जो थी ये किस चीज़ के इक्वल थी, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया, r², और ये हमने निकाली थी mv², ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय r। तो आपके पास जो है इस वैल्यू से आपने जो है ये वाली निकाली थी, r जो ऊपर जाएगा ये आपसे कट जाएगा, तो ये mv² जो है इसके इक्वल आ रहा है। तो आप इस वैल्यू को जो है वो याद रखेंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम इस mv² की जगह के ऊपर क्या कर दें, पुट अप कर दें, mv² की जो वैल्यू ये वाली आ रही है इसको पुट अप यहाँ पे कर दें, तो हमारे पास जो एनर्जी है पड़ी वो इक्वल हो जाती है किस चीज़ के, 1/2, ठीक हो गया। अब mv की जगह के ऊपर हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r आ गया आपके पास, माइनस, माइनस के बाद देखें आपके पास ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ गया, r आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 2 है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आपके पास जो है आपने वैल्यू जब पुट अप की है तो उससे आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास डिराइव हो गई है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या लेंगे, LCM लेंगे। अब आप इसका LCM लेंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी ZE² डिवाइडेड बाय जो है वो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ड्राइव हो गई है, और ये रिलेशन आ गया है कि हमारे पास जो एनर्जी है पड़ी वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रही है, -ZE² डिवाइडेड ओवर जो है वो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के आ रही है। अब यहाँ पे देखें एक बात जो है वो आपने समझनी है कि हमारे पास ये वाली जो चीज़ है पड़ी, जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव साइन के अंदर आ रही है। किस चीज़ के अंदर आ रही है, नेगेटिव साइन के अंदर आ रही है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, और ये वाला जो नेगेटिव है पड़ा ये उसी वजह से आपके पास क्या आ रहा है। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुई है, इस बात को आप यूँ समझ लें। ये देखें कि आपके पास जो है
कोई भी एक बॉडी थी वो आपके पास यूं अर्थ इधर आपके पास जो है वो पड़ी है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। अब आप देखें जब ये इस पॉइंट के ऊपर है तो आप देखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, जीरो है पड़ी। अब जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, जीरो है, तो आप अगर इसको यूं ऊपर लेके जाते जा रहे हैं, आप ऊपर हाइट जो है जाते जा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। अब आप देखें, आप ये करो कि आप जो है ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है ये आज के ऊपर पड़ी थी आपके पास, जो भी आपके पास बॉडी था, आप इसको नीचे एक गड्ढा खोद लें, ज़मीन के नीचे जो है वो आप गड्ढा खोद लें। तो इसका ये मतलब हो गया कि अब आप इस ज़मीन से नीचे की तरफ यूं आते जा रहे हैं। अब आप देखें, आप इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें। आप इस पॉइंट ए से ऊपर पॉइंट बी की तरफ जब जा रहे हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल ये कह देते हैं कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जीरो से ऊपर जितना जाते जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप इस पोटेंशियल एनर्जी से पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ आ रहे हैं, मतलब ए से आप सी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वो डिक्रीज कहाँ से होगी, आप देखें ये पॉइंट आपका जीरो है, इस जीरो पॉइंट से आपके पास क्या होगी, नीचे की तरफ आप जैसे जैसे आते जाएंगे आपके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपके पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आप यहाँ पे सोचें, आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पड़ी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। आप देखें वो आपके पास जो है वो पॉइंट ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं तब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, या फिर जब हम ए से सी की तरफ आ रहे हैं तो तब हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो आप देखें यहाँ पे जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा है पड़ी वो आपके पास यहाँ पे है। आप देखें इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। आप जो है इसके करीब न्यूक्लियस के जो है मतलब इस पॉइंट के ऊपर आप क्या जाते जा रहे हो, आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। लेकिन जब आप इससे दूर ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपने इसी मिसाल को जो है वो आप यहाँ पे लेके आए, जो हमने असल बात समझ ली है कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के अंदर क्यों आ रही है। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो इन्फिनिटी के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन्स पड़ा था, तो आपके पास ये जैसे जैसे इस पॉइंट आर के ऊपर आया तो आर के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। जब आप इससे ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो हमारे पास इसकी जो एनर्जी है पड़ी वो हमारे पास क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ठीक हो गया। अब आपके पास जैसे ही आप नीचे इस न्यूक्लियस से आप इस रेडियस आर से नीचे की तरफ आएंगे, आप न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो आपके पास लेस देन क्या होती जाएगी, ज़ीरो होती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये एनर्जी जो है जब लेस देन ज़ीरो होगी तो आपके पास ये किधर चली जाएगी, नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। आपको पता है कि आपके पास ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इस साइड के ऊपर आप यूँ कहते हैं कि +1 +2 इस वन, एंड इस साइड के ऊपर आपके पास -1 -2। तो यहाँ पे यही कंडीशन होती है कि आपके पास जो है जब रेडियस यहाँ पे है तो आपके पास जो एनर्जी जो है वो आपके पास रेडियस आर जो भी आपका न्यूक्लियस था वहाँ पे आपके पास क्या होगी, ज़ीरो। तो आप जैसे जैसे उसको न्यूक्लियस के करीब लेके आते जाएंगे आपके पास एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़ीरो होती जाएगी, लेस देन ज़ीरो होती जाएगी। तो जब लेस देन ज़ीरो होगी तो वहाँ पे उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास जो है नियर द न्यूक्लियस जैसे ही आप जाएंगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपके पास क्या होती जाएगी, ज़ीरो से भी आपके पास कम होती जाएगी। तो इसकी वजह जो है वो आपके पास सेम जो है इस वजह से हो रहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रही थी। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास ये जो एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास आ गई, तो ये ई जो है वो -ZD² डिवाइडेड बाई 8πε0 r आ गया। अब जब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई है तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, आर। ठीक हो गया। अब ये वाला जो आर है पड़ा, अगर आप इस आर रेजे आपके पास क्या है, रेडियस है, जो आपने जो है इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है वो कल हमने फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे आपने इस आर की वैल्यू एक निकाली थी। तो वो आपके पास आर की वैल्यू क्या थी, ε0 n² डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास πm, और ये आपके पास क्या था, ZD²। तो आप ये जो आर है पड़ा, इस आर की वैल्यू आपके पास ये वाली है, तो आप अगर इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट अप कर दें तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, ठीक एनर्जी आ गया, सॉरी आपके पास क्या है एनर्जी, तो ये आपके पास क्या हो गया -ZD² डिवाइडेड बाय जो है वो 8π आपके पास क्या आ गया ε0। तो आपके पास आर की वैल्यू अब क्या है पड़ी,
एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास n स्क्वायर, ये आपके पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास पाई m, और ये आपके पास क्या आ गया, z स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि ये माइनस जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद देखें ये ऊपर जा रहा है तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये पाई एम जेड ई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड आपके पास क्या आ गया 8, ये आपके पास पाई, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास एन स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया, एस स्क्वायर आ गया। अब आप देखें आपके पास जो है ये z और ये z, तो ये आपके पास z स्क्वायर, ई जो है वो आपके पास क्या हो गया 4, ये आपके पास पाई, ये आपके पास m। फिर उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे 8 के बाद जो है वो पाई के बाद देखें एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर उसके बाद देखें आपके पास n स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आ गया, h स्क्वायर आ गया। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे पाई है, तो पाई जो है वो इस पाई से जो है वो आपके पास कट जाएगा। तो जब आपके पास यहाँ पे जो है वो माइनस भी है तो पाई इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि आपके पास जो है वो माइनस जेड स्क्वायर ई आपके पास जो है 4 हो गया, और ये आपके पास m डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद जो है वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गया h स्क्वायर, और ये चीज़ है कि आपके पास एनर्जी है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन आ गई। अब ये फाइनल इक्वेशन जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास एनर्जी है बड़ी टोटल, वो आपने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पे जो है वो आप वैल्यूज़ को पुट अप करें तो आप जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो करके देखते हैं। आप देखें हमारे पास जो है जो वैल्यू आई है ई की, वो हम इस पेज के ऊपर लिख लेते हैं कि हमारे पास ई जो है वो इक्वल है माइनस जेड स्क्वायर आपके पास E4, ये हमारे पास m हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, h स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास जो है ये टोटल एनर्जी आ रही है। अब इस एनर्जी को जो है आप यूँ कह लें कि हमारे पास ये जो Z है पड़ा, अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है 1 है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन क्या है पड़ा, एक है, तो वो किसके अंदर होता है, हाइड्रोजन के होता है। तो आपके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप इस चीज़ की एनर्जी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर Z जो है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखें जब Z की वैल्यू आपने 1 पुट अप की है तो E जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके पास जो है वो E4, ये आपके पास m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास स्क्वायर n स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया, s स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखें आपके पास जो है ये माइनस E4, ये आपके पास m, उसके बाद आपके पास 8, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया h स्क्वायर, और आपके पास जो है इसको हम यूँ 1/n स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। तो आपके पास जो है इक्वेशन कुछ यूँ बन गई। अब अगर आप जो है इसकी वैल्यूज़ को क्या कर दें, पुट अप कर दें इन सारों को, इनकी वैल्यूज़ का आपको पता है, ये आपके पास चार्ज है, ये आपके पास m है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपके पास वैक्यूम प्रिमिटिविटी वाला कांस्टेंट है। कल हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर जो है इसको हमने देखा था। तो आप इनकी वैल्यूज़ को आप क्या कर दें, पुट अप कर दें। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है आंसर बन जाएगा, आपके पास जो है वो -2.178 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, और ये आपके पास क्या आ गया 1/n स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये आपके पास इसका जो यूनिट आ गया वो आपके पास क्या आ गया, जूल आ गया। तो ये आपने जो है वो फाइनल निकाली है। अब आप देखें इस इक्वेशन से हमारे पास जो है वो एक रिलेशन आ रहा है, और वो रिलेशन कुछ यूँ बन रहा है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ी इन्वर्स रिलेशन है किस चीज़ के, n स्क्वायर के। अब n आपके पास क्या है, आपका वो क्वांटम नंबर है पड़ा, आपके पास जो है वो पहला ऑर्बिट जो होगा वो आपके पास n1, फिर दूसरा जो होगा वो n2, फिर तीसरा जो होगा वो आपके पास क्या होगा n3 होगा। तो आप देखें ये आपका ये वाला जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या नॉलेज हम इससे ले रहे हैं, और वो ये है कि आप देखें आपके पास जब ये इन्वर्स रिलेशन है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो आपका ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो कि आप न्यूक्लियस से दूर
दूर जाते जा रहे हो, मतलब आपका ऑर्बिट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप एक से दूसरे में गए हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से आप क्या होते जा रहे हो, चौथे के अंदर जाते जा रहे हो। आपका ये जो क्वांटम नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर जब ये बढ़ता जा रहा है तो आपके पास ये जो एनर्जी है पड़ी, ये आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, आपके पास यहाँ पे कम होती जाएगी। तो आपके पास ये जो एन है पड़ा, ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर आपके पास जो है वो आप न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हो, आप हायर ऑर्बिट से किधर आते जा रहे हो, लोअर ऑर्बिट्स की तरफ जो है वो आप आते जा रहे हो, तो आपके पास जो है ये जो एनर्जी है पड़ी, ये आपके पास क्या होती जाएगी, फिर आपके पास बढ़ती जाएगी। तो ये रिलेशन आपने यहाँ पे याद रखना है। इसको मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से ये बात यहाँ पे आपको समझाई थी। आप देखें आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट है पड़ा, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका क्या है पड़ा, न्यूक्लियस है पड़ा। आप देखें आप इससे दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इधर से आपके पास आपने देखा था कि आपके पास जो है न्यूक्लियस से आप जैसे ही करीब आए थे, इस तरीके से आपके पास जो है न्यूक्लियस से आप दूर मतलब गए थे, तो आपके पास इस साइड के ऊपर न्यूक्लियस से दूर आप जाते जा रहे थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से आप यूं ऊपर जाते जा रहे हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस है वो भी आपके पास क्या होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। तो जब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम होती जा रही है तो फिर आपके पास एनर्जी क्या होती जा रही है, आपके पास जो है हमसे कम होती जा रही है। ये वाला पॉइंट आ रहा है, देखें आपके पास एन जो है वो आपके पास क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इसको यूं रिलेट करके देखें कि आपके पास इस न्यूक्लियस से आप दूर जाते जा रहे हो, आप दूर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। तो फिर आपके पास एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जब आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है, आप न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हो, न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हो, तो आपके पास जो है न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप इस इक्वेशन को जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्बिट हमारा बढ़ेगा तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास जो है हम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे तो फिर हमारे पास एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है, आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, ठीक है, वो हमारे पास क्या हैं पड़े, बाउंड हैं पड़े, किस चीज़ के साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो आपके पास जो है अट्रैक्शन है पड़ी, वो आपके पास क्या है, बड़ी खासी स्ट्रॉन्ग है पड़ी। अच्छा, फिर इससे आगे जो है आप देखें ये वैल्यू जो है वो आपने इसका एनर्जी जो है वो आपने जॉउल के अंदर जो है वो निकाली हो। आप इसको जो है वो किलो जॉउल पर मोल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देखें आपके पास जो है ये जो एनर्जी है ये आपके पास क्या है, जॉउल एटम के अंदर है। हमने एक हाइड्रोजन एटम की बात की थी, तो आप देखें आपके पास अगर इसका 1 मोल हो, ठीक हो गया, तो 1 मोल के अंदर जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, एटम होते हैं। ठीक हो गया, हमने एक हाइड्रोजन एटम की बात की थी। तो हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो हमारे पास उसके अंदर एटम कितने होंगे, 6.02 10⁻23 एटम्स। फिर उसके बाद देखें ये जॉउल के अंदर है, आपने इसको क्या करना है, किलो जॉउल के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो किलो जॉउल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आप देखें 1 किलो जॉउल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, 1000 जॉउल के। तो आप जो है इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट अप करके जो है इस एनर्जी को किलो जॉउल के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप देखें ये -2.178 मल्टीप्लाई 10⁻18 और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय आप किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आपका आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 13, ये आपके पास वही माइनस रहेगा। तो ये आपके पास 1313.315 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, किलो जॉउल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, पर मोल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली जो है आगे आपके पास ये क्या था, 1/n², तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n²। तो आपके पास ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट जो है वो आपके पास ये निकल आई है। तो आपके पास किलो जॉउल पर मोल के अंदर जो आपके पास एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, 1313.315 किलो जॉउल पर मोल जो है वो हमारे पास एनर्जी आ रही है। अब आप जो है
वो हर ऑर्बिट के अंदर जो है वो उसकी एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप देखो एन जो है ये आपके पास क्या है 1 2 3 4। तो आप देखें अगर आप एनर्जी जो है वो आप n1 आप पहले ऑर्बिट की क्या करना चाह रहे हो, फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये आपके पास जो है वो -13.315 ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है n², ठीक हो गया। तो आपके पास जो है ये किसके अंदर है, किलो जूल पर मोल के अंदर है। तो आप इस n की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 1 को पुट अप कर दोगे, तो E1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -13.315 किलो जूल, और ये आपके पास क्या आ गया, पर मोल आ गया। तो आपके पास जो पहला ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, ये वाली आ रही है। फिर इसी तरीके से जो है वो आप E2 की निकाल सकते हैं। आप E2 की कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2 को पुट अप कर देंगे, 2 को पुट अप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 को इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है E2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू -328 जो है 0.32 किलो जूल पर मोल जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, E2 दूसरे ऑर्बिट की जो है वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जो है आप अगर n जो है वो 3 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 पुट अप करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 9। 9 को इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास E3 जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो -145.92 किलो जूल पर मोल जो है वो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अच्छा अब आप देखें, आप जो है जब n1 के ऊपर थे तो आपके पास ये एनर्जी थी, आपके पास जो एनर्जी है पड़ी वो आपके पास ये वाली आ रही है। फिर इसी तरीके से E2 के अंदर ये आ रही है, E3 के अंदर जो है वो आपके पास ये वाली आ रही है। तो अब आप देखें आपके पास ये जो एनर्जी होती है अगर आप इसका डिफरेंस निकालें, अब डिफरेंस आप इसका कैसे निकालेंगे, आप देखें आपके पास एनर्जी डिफरेंस जो है वो आप E2 माइनस E1 के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम एक का करके देख लेते हैं कि हमारे पास E2 जो है वो -E1 है पड़ा। अब E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 328 है पड़ी, और आपके पास जो E1 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 13.33 आ रही है। तो आप इसको निकालेंगे तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आ रही है 984.99 किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास इसकी क्या आ रही है, एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। तो आपके पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये आपके पास क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, कहाँ से, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट की तरफ। तो आपके पास जो है हायर ऑर्बिट्स की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो आपके पास ये क्या होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। तो फिर आपके पास जो है ये आपका ऑर्डर यूँ बन जाएगा कि E2 माइनस E1 जो है वो आपके पास ग्रेटर है किस से, आपके पास E3 माइनस E2 से, और ये आपके पास यहाँ से E3 जो है वो आपके पास E4 जो है वो आपके पास माइनस E3 जो है वो ग्रेटर है, एंड सो ऑन जो है ये आपके पास इस तरीके से जो है वो आपका ऑर्डर बन जाएगा। तो आप इस सारे मेथड के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो है जो मेन आपका जो यहाँ से हमने ये वाली बात निकाली है, इस पॉइंट को आपने जो है वो याद रखना है। दूसरा आपसे जो है यहाँ से वो एक नेगेटिव वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी आपके पास जो है ये हवाई वाला क्वेश्चन कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास नेगेटिव क्यों आती है। तो आपके पास जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये जो है सारा मेथड था जिसके अंदर जो है वो हमने इसकी जो है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने फाइंड आउट की है। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपसे ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो फिर नेक्स्ट जो है हम आगे जो है वो स्पेक्ट्रम्स के बारे में जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे।